आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है किसी प्रक्षेपण बिंदु जो कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, एक वस्तु किसी नियत वेग से यदि ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में फेंकी जाती है तो 9 सेकंड बाद पृथ्वी से टकरा जाती है। यदि उसी वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकी जाती है तो 4 सेकंड बाद पृथ्वी से टकराती है। गणना क्या करना है, यदि वस्तु को प्रक्षेपण बिंदु से स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराया जाए तो वह वस्तु कितने समय पश्चात पृथ्वी से टकराएगी। तो देखो यहाँ पर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक यहाँ पर कोई है हमारे पास कि यहाँ पर कुछ ऊंचाई पर हमारा कोई प्रक्षेपण बिंदु है। ठीक है, मान लिया कि ए बिंदु हमारा प्रक्षेपण बिंदु है। यहाँ से क्या करता है कि एक लड़का है, वो एक कण को ऊपर की ओर उछालता है, ऊपर की ओर फेंकता है, तो वी वेग से इसे ऊपर की ओर फेंकता है। ठीक है, अब वी वेग से फेंकता है तो ये क्या करता है कि ये ऊपर जाता है और फिर ये वापस भी आ जाता है, और इसे यहाँ पर कितना समय लगता है, टी बराबर 9 सेकेंड लगता है। टी बराबर 9 सेकेंड लगता है, मतलब कि यहाँ से और यहाँ तक जाने में इसे 9 सेकेंड लगता है। लेकिन कहा है कि अगर उसी वेग से नीचे की ओर फेंकता है ये, तो ये अगर नीचे की ओर फेंकता तो उसे नीचे आने में यहाँ से कितना समय लगता, 4 सेकेंड लगता। तो यहाँ पे t बराबर हमारा कितना है, 4 सेकेंड। तो t2 बराबर हमारा कितना हो गया, 4 सेकेंड, और ये t1 मान लिया हमने, t1 बराबर 9 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि अगर ये केवल छोड़ देता इसे, अगर इस ऊंचाई से छोड़ देता, तो इस तरफ ले लेता हूँ मैं कि अगर केवल छोड़ता, v बराबर 0 से छोड़ता तो ये नीचे की तरफ जाता, और जब नीचे की तरफ जाता तो ये वाला समय हमसे पूछा है कि ये बराबर t बराबर हमसे क्वेश्चन मार्क है, ये इतने इसमें कितना समय लगा। यहाँ पर देखो वेग से फेंका है तो 4 सेकंड लग रहा है, अगर छोड़ देता तो कितना समय लगता वो पूछा हमसे। तो देखो मान लिया कि हमारी ये जो ऊंचाई है, इसकी इस जो यहाँ पर प्रक्षेप बिंदु है इसकी ऊंचाई है वो h है। ठीक है, अब यहाँ से देखो h से यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, मतलब कि वेग में क्या कर दूंगा, ऊपर की तरफ हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ हम हमेशा नेगेटिव ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखो नीचे की तरफ हमारा विस्थापन हो रहा है, तो न्यूटन की समीकरण यहाँ पर काम आएगी। तो न्यूटन की समीकरण क्या कहती है, न्यूटन की समीकरण कहती है कि हमारे पास s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर ए त्वरण होता है, u यहाँ पर प्रारंभिक वेग होता है, s यहाँ पर विस्थापन होता है, t यहाँ पर समय की बात कर रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर मान रखते हैं, तो पहली स्थिति की बात करते हैं कि जब ये ऊपर की तरफ फेंकता है तो विस्थापन कितना है। देखो विस्थापन तो हमारा कितना है, ये गया और वापस आया, तो विस्थापन तो केवल इतने से इतना ही होगा, मतलब कि यहाँ पर प्रक्षेप बिंदु है इतना ही विस्थापित हुआ है, क्योंकि यहाँ से और ये यहाँ तक पहुँचा है बस। तो ठीक है, इतना ही विस्थापन हुआ है, तो ये माइनस का, क्योंकि वेग हमारा ऊपर की तरफ है तो माइनस का h हमारा विस्थापन हुआ है। ये है प्रथम स्थिति की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्थिति बता देता हूँ कि ये प्रथम है हमारी, और ये द्वितीय है, और ये तीसरी वाली स्थिति है। तीसरी वाली स्थिति, कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि प्रथम स्थिति माइनस h हो गया, वेग प्रारंभिक हमने मान लिया कि v है ऊपर की तरफ, और t यहाँ पर दे रखे कि उसे 9 सेकंड लगा यहाँ से और यहाँ तक आने में, मतलब कि इस विस्थापन के लिए इसे 9 सेकंड लगा, प्लस का हाफ a यहाँ पर देखो माइनस का g, जब ये वेग ऊपर की तरफ है तो माइनस का g यहाँ पर त्वरण लग रहा है, तो g यहाँ पर नीचे की तरफ विपरीत दिशा में लग रहा है, तो माइनस का g यहाँ पर त्वरण लग रहा है, तो माइनस का g इंटू टी स्क्वायर, या 9 का स्क्वायर कह देता हूँ मैं इसे। अब देखो इसे हल करेंगे तो हमारे पास बचता क्या है, माइनस का h 9v प्लस का, या फिर माइनस का हो जाएगा, ये g है तो g माइनस का है तो माइनस हो गया यहाँ पर, और 5 हो गया, 10/2 मतलब कि 5, और 5 और गुना 81, तो 5 एकम 5 और 5 8 40, तो ये 405 हो गया। ये हमारी समीकरण 1 आ गई है, जिसमें हमारे पास h है, वेग है, तो ये दो यहाँ पर हमें अननोन है, हमें नहीं पता है कितने हैं, तो एक समीकरण हो गया। या फिर इसे आगे भी हल कर लेते हैं, h प्लस का, देखो मैं क्या करता हूँ कि h को इस तरफ ले आता हूँ, 405 को उस तरफ ले जाता हूँ, तो h प्लस का 9v बराबर 405 हो जाएगा, और ये समीकरण 1 ही है हमारी, इसको हल किया आगे हमने। अब समीकरण 2 निकालते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ से अगर नीचे की तरफ फेंकता हूँ तो भी वही बात होगी, लेकिन इस बार हमारा क्या है कि विस्थापन, ये वेग और त्वरण एक ही दिशा में है और विस्थापन भी उसी दिशा में है, तो सब मैं नेगेटिव लेने वाला हूँ नीचे की तरफ, तो सारा का सारा मान हम ऋणात्मक लेने वाले हैं। तो दूसरी समीकरण, देखो समीकरण तो यही लगाने वाला हूँ न्यूटन की समीकरण, लेकिन इस बार हमारा जो विस्थापन होगा वो क्या है, वेग की दिशा में है, तो माइनस का h हो गया बराबर प्रारंभिक वेग यहाँ पर
देखो v वेग से नीचे की तरफ फेंका था तो माइनस का v हो गया, t उसे कितना लगा, 4 सेकंड की बात कर रहा था यहाँ पर। देखो इसमें 4 सेकंड लगा दूसरी स्थिति में, तो दूसरी स्थिति में इसे 4 सेकंड माइनस का 1/2, क्योंकि g नीचे की तरफ ही है तो नीचे की तरफ जितने भी मान लिए सब ऋणात्मक लिया मैंने, तो g हमारा नीचे की तरफ है तो यहाँ पर ऋणात्मक पहले लगा दिया, प्लस का है तो यहाँ पर इंटू g को मैं 10 लिख रहा हूँ और यहाँ पर समय हमारा 16 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब इसे हल करते तो हमारे पास आता क्या है, देखो ये माइनस 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 सब कट गया, h बराबर 4v तो यहाँ पर बचा मेरे पास, और हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, ये 880 बचा मेरे पास, प्लस का 80, ये समीकरण 2 होगी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे हम, तो हमारे पास देखो h माइनस का 4v बराबर 80 हो गया। ये समीकरण 2 को ही हल किया मैंने, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ हल करूंगा तो यहाँ से h और v मिल जाएगा मुझे। तो देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मेरा माइनस h से माइनस h हो जाएगा ये, तो ये 0 हो जाएगा, h तो हमारा 0 हो गया। 9v में से माइनस का 4v घटा रहा हूँ तो माइनस और माइनस प्लस हो गए तो 13v हो गया, 13v। और यहाँ पे 405 में से 80 घटा रहा हूँ तो मैं हमारा कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा 325। तो ये होगी समीकरण। देखो यहाँ से वेग आ गया, हमारा वेग आ गया तो हमारा क्या मान आ जाएगा, अब वेग आया 325/13, और 13 दूनी 26 और 13 पंजू 65, और ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो वेग तो हमें मिल गया। अब देखो वेग हमें मिल गया है तो हमें पता है यहाँ पर वेग मिल गया, तो हमारा यहाँ पर समीकरण में रखेंगे हम वेग, और फिर क्या करेंगे, h निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 में रख रहा हूँ वेग, तो h बराबर हमारा कितना आया, 4v, 4 × 25 प्लस का 80, 25 यहाँ से v का मान रख दिया और 80 यहाँ पर, तो ये कितना हो गया 180, और ये मीटर में आ गया। h हमारा मान मिल गया। अब हमारे पास तीसरी समीकरण यहाँ पर क्या बनती है, तीसरी स्थिति की बात करते हैं कि तीसरी स्थिति हमारे क्या है कि यहाँ से जब इसे v बराबर 0, प्रारंभिक वेग 0 से छोड़ा जाता है तो यहाँ तक पहुँचने में, मतलब कि h बराबर 180 मीटर नीचे तक पहुँचने में इसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हमारी s बराबर क्या आती है, समीकरण फिर से वही है 1/2 a² तो सब मान मैं नेगेटिव में ले रहा था तो माइनस का 180 हो जाएगा, मीटर इतना चला, और u बराबर 0 से फेंका मैंने, और यहाँ पर माइनस पहले से ले लिया क्योंकि यहाँ पर g हमारा नेगेटिव है, इंटू 10 इंटू t²। तो सब मान मैंने नीचे की तरफ जितने भी लिए हैं वो नेगेटिव में लिए। अब हमारा मान यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया माइनस से माइनस कट गया, और ये 180 360 और बटा 10, और ये इसका देखो t रूट में आएगा, तो t हमारा क्या आ गया, ये तो 360 हो गया बटा 10 हो गया, और उसका रूट ले लिया तो 360/10 36 हो गया, 36 का रूट हमारा कितना आता है 6, और ये सेकंड में उत्तर आएगा हमारा, तो 6 सेकंड। तो इतना समय लगेगा इसे नीचे की तरफ जब स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा हमारा 6 सेकंड। ये अंतिम उत्तर होगा हमारा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।